नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो आपको ध्यान होगा जो वातावरण का टेम्परेचर जो दिन भर बढ़ता जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की ओर से बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो मेन दो गैसेस हैं जो वो हैं वो CO2 है और एक मीथेन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और एक मीथेन है। और हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से रिलीज होती है और वही जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है। उसी तरह जो सबसे ज़्यादा मीथेन अमीटर होती है तो वो हिंदुस्तान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होती है वो है जो हमारे लाइफ स्टॉक हम रखते हैं, हम गाय भैंस जो रखते हैं उससे होती है। और दूसरी जो है अगर हम पैडी स्टॉक जो मतलब पैडी जो हम धान लगाते हैं अपने खेतों में उससे भी मीथेन जो है प्रोड्यूस होती है। तो अगर गाय की बात करूं तो गाय में सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है मीथेन, वो र्यूमन से, क्योंकि र्यूमन में फर्मेंटेशन होती है, उस फर्मेंटेशन से ही मीथेन प्रोड्यूस होती है। और मान के चलिए एक साल भर में एक गाय जो है वो लगभग 100 से 120 केजी मीथेन प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊं तो लगभग 1 केजी मीथेन जो होती है वो लगभग उसमें 55 मेगा जूल एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए लगभग 3.5 केजी अगर हमारी गाय जो है और मक्का खाती है, मक्का के दाने खाती है, तो आप मान के चलिए एक जो केजी मीथेन के बराबर अमिशन होती है। तो मान के चलिए कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी जो है हमारी गाय से लॉस्ट होती है जब वो मीथेन प्रोडक्शन करती है। तो यही मीथेन प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि गाय सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन लॉस होता है। इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हम एक जेनेटिक्स कंपनी है ABS, तो उसी चीज़ पर हम बात करते हैं किस तरह से हमारी फ्यूचर में हमारी जो मीथेन प्रोडक्शन है वो कम होती रहे। तो इस चीज़ की स्टडी के लिए होता है रेजिडुअल फीड इनटेक। तो आप जब भी हमारा बुल सर्च करते हैं, अगर ग्लोबली ABS ग्लोबल बुल सर्च करते हैं तो उसमें अगर अरमाडा को देखते हैं या स्पाइक को देखते हैं या हैमर को देखते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोडक्शन ट्रेड्स में RFI, तो रेजिड्यूल फीड इनटेक। तो इसका मतलब होता है कि कितनी फीड एफिशिएंट है हमारी गाय जो फ्यूचर में प्रोडक्शन देगी। तो मान के चलिए हमारे पास जो हैमर है और स्पाइक है और हमारी पास जो अरमाडा है, तो मान के चलिए जो हैमर का है वो +30 के करीब जो है रेजिड्यूल फीड इनटेक है और जो स्पाइक है उसका -30 के करीब है और जो हैमर जो अरमाडा है उसका -90 के करीब है। तो मान के चलिए जितना माइनस में होगा रेजिड्यूल फीड इनटेक उतनी ज़्यादा जो है वो गाय आने वाली फ्यूचर में उस बुल की बछड़ी जो है गाय बनेगी तो वो ज़्यादा फीड एफिशिएंट होगी। तो इसी फीड एफिशिएंट को देखते हुए वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन देगी और वो कम मीथेन प्रोड्यूस करेगी उस अपने जब भी फर्मेंटेशन करेगी, मीथेन फर्मेंटेशन करेगी बॉडी में, जब भी मिल्क प्रोडक्शन होगा, क्योंकि गाय है, गाय घास खाएगी तो कहीं ना कहीं मीथेन प्रोडक्शन होगी। इसलिए हम ऐसे जेनेटिक्स की सिलेक्शन करते रहें जिससे क्या होता रहे कि फ्यूचर में मीथेन प्रोडक्शन के ऊपर भी हम काम करते रहें ताकि फ्यूचर में मीथेन प्रोडक्शन जो है वो कम होती रही हमारी गायों से, और वो जो एक्स्ट्रा मीथेन लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से वो कहीं ना कहीं उसके दूध को बनाने के लिए यूज़ हो या प्रोटीन को बनाने के लिए यूज़ हो वो एनर्जी। तो मान के चलिए इस तरह से अगर हम काम करते हैं एक अच्छे जेनेटिक्स की ओर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें फ्यूचर भर में इम्प्रूव होती रहेंगी। धन्यवाद।